हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ये हमारा फार्मास्यूटिक सेकंड का इनकम्पैटिबिलिटीज इन प्रिस्क्रिप्शन इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। बाकी के पार्ट्स की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर अटेंड कीजिए, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे इनकम्पैटिबिलिटीज़ की। इनकम्पैटिबिलिटीज़, तो डेफिनेशन देखते हैं। Incompatibility occurs as a result of mixing of two or more antagonist substance and an undesirable product is formed which may affect the safety, efficacy and appearance of the pharmaceutical preparation। मतलब इनकम्पेटेबिलिटी क्या है और कब होती है? इनकम्पेटेबिलिटी जब होती है जब दो और दो से ज़्यादा एंटागोनिस्ट सब्सटेंस मतलब क्या दोस्तों, कि दो ऐसे सब्सटेंस जो स्ट्रांगली एक दूसरे को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, ऐसे दो सब्सटेंस मतलब एंटागोनिस्ट सब्सटेंस। जब दो और दो से ज़्यादा एंटागोनिस्ट सब्सटेंस, विरोध करने वाले सब्सटेंस, एक दूसरे को अपोज करने वाले सब्सटेंस जब एक साथ मिक्स होते हैं, तब एक अनडिज़ायरेबल मतलब एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि हमें ज़रूरी नहीं होता। और उससे वो क्या करता है, वो सेफ्टी को अफेक्ट कर सकता है, एफिकेसी को अफेक्ट कर सकता है, एंड जो भी प्रिपरेशन है उसका एफेरेंस होगा उसको अफेक्ट करता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनकम्पैटिबिलिटी से। मतलब सिंपल क्या है, दो और दो से ज़्यादा जब हम प्रिपरेशन और सब्सटेंस एक दूसरे एंटागोनिस्ट सब्सटेंस मतलब एक दूसरे को विरोध करने वाले, अपोज करने वाले सब्सटेंस जब एक साथ हम मिक्स करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। हालांकि कोई अलग सा प्रिपरेशन तैयार होता है जिससे क्या होता है कि सेफ्टी जो भी होगी और एफिकेसी होगी और प्रिपरेशन का जो भी अपीयरेंस था वो सब खराब हो जाता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का। तो उसको हम क्या कहते हैं? इनकम्पैटिबिलिटीज। मतलब जैसे सिमिलर कि दो एंटागोनिस्ट, अगर दो दोस्त अगर बेंच पर हम बिठाते हैं और दोनों दोस्त नहीं है तो एक दूसरे को दुश्मन है, तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? फाइट करेंगे। और एक दूसरे के साथ रह सकते हैं क्या? और रहेंगे तो क्या होगा? उनका अपीयरेंस और उनकी दूसरे की सेफ्टी खराब हो जाएंगी। मतलब एक दूसरे के फाइट करेंगे, एक दूसरे को हार्म करने की कोशिश करेंगे। और उससे ज़्यादा अगर दो अच्छे दोस्त जो कि एंटागोनिस्ट नहीं होंगे, एक दूसरे को अच्छे से दोस्त एक जगह पर रह सकते हैं। मतलब दो कुछ 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 प्रिपरेशन जो होगी, कुछ तो एक दूसरे के साथ मिक्स करने के बाद रहते हैं, पर कुछ जो होते हैं प्रिपरेशन जो एंटागोनिस्ट होते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के साथ जब वो मिक्स हो जाते हैं एंटागोनिस्ट सब्सटेंस, तो क्या हो जाता है वहाँ पर? उनकी फाइट हो जाती है और अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और जिससे क्या होता है? सेफ्टी, इफिकेसी एंड अपीयरेंस को, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को वो अफेक्ट करता है। और इसको हम क्या कहते हैं? इनकम्पैटिबिलिटीज। ओके, अब आगे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी। तो वैसे तीन टाइप से इनकम्पेटेबिलिटीज़ के आगे हमारे और पार्ट हो गए, क्योंकि एक पार्ट में हम सभी इनकम्पेटेबिलिटीज को हम डिटेल में नहीं देख पाएंगे। तो बाकी के पार्ट्स की आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, उनको भी देख लेना। द incompatibilities are three types. First is physical incompatibilities, second is chemical incompatibilities, third है therapeutic incompatibility। मतलब यहाँ पर कितने टाइप से इनकम्पेटेबिलिटी? फिजिकल, केमिकल एंड थेरेप्यूटिक, ऐसे तीन टाइप से। तो आगे हम सबसे पहले इनकम्पेटेबिलिटी को डिटेल में जानेंगे, वो है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज। व्हेन टू और more than two substances are combined together, a physical change takes place and an unacceptable product is formed. The physical incompatibility is usually due to immiscibility, insolubility, precipitation formation और liquefaction of solid material। मतलब यहाँ पर फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी क्या है? जहाँ पर दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन करते हैं वहाँ पर फिजिकल चेंज होता है। मतलब क्या वहाँ पर क्या होता है? केमिकल या थेरेप्यूटिक चेंज नहीं, वहाँ पर क्या है? फिजिकल चेंज होता है जब प्रोडक्ट ऐड करते हैं। और एक अनएक्सेप्टेबल मतलब जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म करता होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटीज। मतलब सिंपली जब फिजिकल चेंज होता है, जब दो और ज़्यादा प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ मिक्स करने के बाद, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। तो फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी यूजुअली ड्यू टू, मतलब ये क्यों होती है? इमिसिबिलिटी के जो वजह से होती है, इंसोल्युबिलिटी की वजह से होती है, और प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन की वजह से होती है, लिक्विफैक्शन की वजह से होती है सॉलिड मैटर के। तो है उसके रीज़न। द फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटीज आर मे बी
करेक्टेड बाय यूजिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अगर इसको करेक्ट करना है, मतलब जो भी अभी यहाँ पर इनकम्पेटेबिलिटी हुई है उससे हमें बचना है और उसको करेक्ट करना है, सही करना है, तो यहाँ पर अलग अलग मेथड दिए गए। तो उसमें सबसे पहली मेथड कौन सी है? चेंज इन द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। मतलब अगर आपका 2-3 आपके पास सब्सटेंस है, उसको ऐड करने के बाद उसको इनकम्पेटेबिलिटी होती है वहाँ पर, और कोई अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो तब क्या करना है कि उसकी जो भी ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग है, मतलब पहले ए बी सी है, ये आपके 3 प्रोडक्ट थे। अगर आप ए बी सी पहले ए ऐड किया, बाद में बी ऐड किया, उसके बाद सी ऐड किया, तो तीनों के ऐड करने के बाद अगर इनकम्पेटेबिलिटी होती है तो आप उनकी जो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग है उसको चेंज कर दीजिए। पहले सी डालिए, बाद में बी डालिए, बाद में ए डालिए। ये ट्राई कर भी देख सकते हो, ये एक मेथड है जो भी ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, मतलब पहला कौन सा डालना है, बाद में कौन सा डालना है, उसके बाद में कौन सा डालना है, उसकी जो ऑर्डर है उसको चेंज कर देना। उसको दूसरा मेथड है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन आपको पता है, इमल्सिफिकेशन की वजह से भी उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर से रिवाइज करना है तो हमारे एक वीडियो है, उसमें आपको स्पेशल इमल्शन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। द एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, मतलब सस्पेंडिंग और इमल्सिफिकेशन की वजह से भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट का जो भी फॉर्म है उसको चेंज करना, मतलब सॉलिड, लिक्विड और दो सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, ऐसी जो भी डोसेज फॉर्म होती है इंग्रेडिएंट के फॉर्म हो गए उसको चेंज करके देखना। बाय एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और इमिशन ऑफ थेरेप्यूटिक इनएक्टिव सब्सटेंस और टू हेल्प इन कंपाउंडिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी थेरेपेटिकली इनएक्टिव सब्सटेंस उसको ऐड कर सब्स्टिट्यूट कर और ओमिशन करके थेरेपेटिकली इनएक्टिव सब्सटेंस का हेल्प कर सकता है कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में। ये मेथड से उसको करेक्ट करने के लिए, मतलब फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी को करेक्ट करने के लिए। तो आगे हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब जैसे हमने बात किया कि इमिसिबिलिटी की वजह से होती है इनकम्पेटेबिलिटी, प्रेसिपिटेशन की वजह से होती है, उसके बाद इंसोल्युबिलिटी की वजह से होती है, उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। यहाँ तक देखा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटीज़ एंड देयर मेथड ऑफ करेक्शन। मतलब यहाँ पर इनकम्पेटेबिलिटी दिखाई है कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ, और उसके साथ उसकी मेथड भी बताइए कि किस तरह से उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है इमिसिबिलिटी का। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल, मतलब देखो ऑयल और वाटर ऐड करने के बाद वो इमिसिबल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिसिबल नहीं होते विथ ईच अदर। दे कैन बी मेड मिसिबल विद द मेड बाय इमल्सिफिकेशन। मतलब अगर उसको मिसिबल करना है, उसको मिक्स करना है, तो उसको हम इमल्सिफिकेशन से हम उसको मिक्स कर सकते हैं। इमिसिबिलिटी आपको समझ में आई। यहाँ पर एक प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, RX कैस्टर ऑयल 15 ml, वाटर 60 ml, मेक एन इमल्शन। यहाँ पर एक इमल्शन बनाना है, वाटर और ऑयल है, इसको हमें क्या करना है, इसको इमल्शन बनाना है, तो हमें यहाँ पर इमल्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। इन दिस प्रिस्क्रिप्शन कैस्टर ऑयल इज इमिसिबल विथ वाटर, मतलब यहाँ पर अगर उसका इमल्शन बनाना है पर वाटर और ऑयल दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते। टू ओवरकम दिस इनकम्पेटेबिलिटी, यहाँ पर जो भी एक इनकम्पेटेबिलिटी है उसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, एंड इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज टू मेक गुड इमल्शन। फिर इसको एक्सटर्नली एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे जिससे एक अच्छा सा इमल्शन क्रिएट हो। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इनसोल्युबिलिटी का। Insolubility means inability of material to dissolve in a particular solvent system. The majority of physical incompatibilities are due to the insolubility of the inorganic as well as organic compound in the particular solvent. मतलब क्या है insolubility, मतलब क्या है कि जो इनेबिलिटी, मतलब मटेरियल डिजोल्व नहीं होता पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, मतलब जो भी मटेरियल होगा वो जिसका जो सॉल्वेंट है उसमें वो मिक्स नहीं होता और डिजोल्व नहीं होता। तो मेजोरिटी ऑफ फिजिकल इनकैपेबिलिटीज़ की होते हैं इनसोल्युबिलिटी की वजह से होते हैं। अब द इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वो मिक्स नहीं होते हुए हो पाते, सोल्यूबल नहीं हो पाते, इसलिए मोस्ट ऑफ द फिजिकल इनकैपेबिलिटी की होती है इनसोल्युबिलिटी की वजह से। The liquid preparation containing indiffusible solids such as chalk, aromatic chalk, powder, acetyl salicylic acid, phenanthine, zinc oxide, and calamine, etc.
जो लिक्विड प्रिपरेशन है उसमें क्या क्या इंडिफ्यूजिबल सॉलिड, जैसे कि चौक, एरोमेटिक चौक पाउडर, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, फिनेसिथिन, जिंक ऑक्साइड एंड कैलामाइन एटसेट्रा. सस्पेंडिंग एजेंट में बी इनकॉर्पोरेटेड सो एज टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्रिपरेशन. इसमें क्या क्या किया जाता है, ऐसे अगर उसमें इंडिफ्यूजिबल सॉलिड है प्रिपरेशन में, तो उसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिससे कि क्या होगा, थिकनेस उसकी प्रिपरेशन की इंक्रीज हो जाएंगी. It also helps to maintain the uniform distribution of the insoluble substance for sufficient long time after shaking the bottle and facilitate the uniform measure of the each dose. सस्पेंडिंग एजेंट डालने का और एक फ़ायदा क्या होगा कि जो उसकी जो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा सभी इंडिविजिबल पार्टिकल सॉलिड का, और अच्छे से शेक करने के बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा सफिशिएंट लॉन्ग टाइम के लिए, और एंड फैसिलिटिंग द यूनिफॉर्म मेजर ऑफ ईच डोज. मतलब फैसिलिटिंग होगा यूनिफॉर्म मेजर ऑफ ईच डोज का मतलब सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने के बाद उससे जो भी इंडिफ्यूजिबल सॉलिड्स है वो सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और शेक करने के बाद वो जो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा सभी पार्टिकल्स का, और डोज भी जब मेजर करेंगे तो यूनिफॉर्म और सेम मेजर होगा. सो यहाँ पर बात करते हैं आगे. आप उसका एग्जांपल देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन का. फिनेंसिथिन 3 ग्राम, कैफीन 1 ग्राम, ऑरेंज सिरप 12 ml, वाटर अप टू 90 ml और मेक अ मिक्सचर. उसका मिक्सचर बनाना है. इन दिस प्रिस्क्रिप्शन फिनेंसिथिन एंड इंडिफ्यूजिबल सब्सटेंस. ये फिनेंसिथिन क्या एक इंडिफ्यूजिबल सिस्टम है, ये सभी इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा. द कंपाउंड पाउडर ऑफ ट्राइगाकांट. इंडिफ्यूजिबल मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो सिंपली वो क्या होता है, डिफ्यूज नहीं होता और मिक्स नहीं होता. The compound powder of tragacanth or mucilage of the tragacanth is used as a suspending agent to make stable suspension. यहाँ पर क्या किया जाता है, जो ट्रैगाकांथ म्यूसिलेज है और ट्रैगाकांथ पाउडर है उसका यूज़ किया जाता है यहाँ पर दोनों में से एक का सस्पेंडिंग एजेंट के जगह पर, मतलब सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पर. और ये डालने के बाद मतलब इस प्रिपरेशन को अगर मेक करना है, मिक्सचर को करना है, तो फिनेंसिथिन इंडिफ्यूजिबल है वो मिक्स नहीं होता, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें हम ट्रैगाकांथ पाउडर डालेंगे या ट्रैगाकांथ म्यूसिलेज डालेंगे, जिससे एक सस्पेंडिंग एजेंट है उसको मिल जाएगा और अच्छे से मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा. सो इनकम्पेटेबिलिटी क्या थी, यहाँ पर फिनेंसिथिन इंडिफ्यूजिबल था और डिफ्यूज़ नहीं होता था या मिक्स नहीं होता था. और यहाँ पर हमने सस्पेंडिंग एजेंट डाल दिया जैसे कि ट्रैगाकांथ पाउडर और म्यूसिलेज, तो उससे क्या हो गया, ये जो भी प्रिपरेशन है वो करेक्ट हो गया और इनकम्पेटेबिलिटी करेक्ट हो गई. सो आगे हम देखते हैं अभी प्रेसिपिटेशन से. मतलब हमने इंसोल्युबिलिटी के एग्जांपल देख लिया, हम इनमिसिबिलिटी का एग्जाम देख लिया, अब प्रेसिपिटेशन का देखते हैं. ड्रग इन सोल्यूशन में बी प्रेसिपिटेड इफ द सॉल्वेंट इन विच द इंसोल्यूबल इज एडेड टू द सोल्यूशन. मतलब ड्रग क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है अगर सॉल्वेंट जो भी है उसमें इट इज़ इंसोल्यूबल, मतलब सॉल्वेंट में अगर ड्रग सॉल्यूबल नहीं होगा तो, मतलब सॉल्वेंटली सिंपली सॉल्वेंट जो होगा उसमें अगर हम ड्रग डाल देते हैं तो उसमें अगर वो सोल्यूबल नहीं होगा तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा. एग्जांपल रेजिन आर इंसोल्यूबल इन वाटर. मतलब रेजिन जो होता है वाटर में सोल्यूबल नहीं होता. व्हेन टिंचर कंटेनिंग रेजिनस मैटर इट एडेड इन द वाटर रेजिन अग्लोरोमेट्स फॉर्मिंग इंडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेशन. मतलब देखो अभी अगर किसी भी टिंचर में रेजिनस मैटर होगा वो वाटर में हम ऐड कर देते तो वाटर में रेजिन मिक्स नहीं होता, वो इंडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेशन वहाँ पर फॉर्म करता है. दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्लोली एडिंग द अनडाइल्यूटेड टिंचर विथ विगरस स्टीरिंग टू द डाइल्यूटेड सस्पेंशन और बाय एडिंग सम सुटेबल थिकनिंग एजेंट. अगर प्रेसिपिटेशन हमें रेजिन का रोकना है और प्रिवेंट करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो भी अनडाइल्यूटेड टिंचर है उसको हमें ऐड करना है. अनडाइल्यूटेड टिंचर विथ विगरस स्टीरिंग, मतलब स्टीरिंग करना है उसको अच्छे से बहुत मिक्स करने के लिए रॉड से या स्टीरर से उसको मिक्स करते रहना. उसमें जो भी प्रिपरेशन उसको स्ट्रॉ घुमाते रहना है जिससे अच्छे से वो स्टर हो जाएगा और अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा. पर क्या करना है, स्लोली उसको अनडाइल्यूटेड टिंचर को ऐड करते रहना है और उसके साथ जो भी स्टीरिंग जो भी होगा, मतलब जो भी मिक्सिंग का जो भी स्ट्रॉ हम उसमें घुमाएंगे गोल गोल अच्छे से स्टीर करने के लिए, उसको हम स्पीड नहीं करना है विगरसली, मतलब ज़्यादा स्पीड से. द डाइल्यूटेड सस्पेंशन और बाय एडिंग सम सुटेबल थिकनिंग एजेंट, और उसके साथ साथ हम सम थिकनिंग एजेंट भी उसमें ऐड करेंगे जिससे कि प्रेसिपिटेशन जो प्रिवेंट हो जाएगा और रुक जाएंगे. उसके बाद जो है हमारा एग्जांपल देखेंगे उसका प्रेसिपिटेशन का. प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 100 ml ऑफ फॉलोइंग लोशन. तो लोशन डिस्पेंस करना है. प्रिस्क्रिप्शन क्या है देखो, टिंचर बेंजोइक कंपाउंड 5.0 ml, ग्लिसरीन इज 15 ml एंड रोज वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू मेक 100 ml.
मतलब यहाँ पर क्या है, टिंचर हमने बेंजोइक का कंपाउंड का 5 ml लिया है, ग्लिसरीन है 15 ml, रोज वाटर है 100 ml तक बनाने के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी का। तो टिंचर ऑफ बेंजोइक कंपाउंड कंटेनिंग रेजिन, यहाँ पर जैसे जो भी टिंचर है बेंजोइक कंपाउंड इसमें रेजिन होता है। तो द चेंज इन सॉल्वेंट सिस्टम रिजल्ट इन एन अनअवॉइडेबल प्रेसिपिटेशन, मतलब ये रेजिन में अगर किसी भी सॉल्वेंट चेंज होता है और अगर हम डाल देते हैं तो टिस टिंचर में रेजिन है और इससे क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन हो जाता है अनअवॉइडेबल, मतलब उसको अवॉइड नहीं कर पाते, ऐसा प्रेसिपिटेशन हो जाता है। एडिशन ऑफ टिंचर विथ रैपिड स्टीयरिंग यील्ड अ फाइन कोलॉइडल डिप्रेशन, सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी सस्पेंडिंग एजेंट। उसके बाद इसलिए क्या करना है, अगर वो टिंचर ऐड करने के बाद का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेशन होता है ना, इससे क्या, इसलिए क्या करना है, जब टिंचर ऐड करेंगे वो रैपिड स्टीयरिंग के साथ, मतलब बहुत स्पीडली उसको स्टीयर करना है अच्छे से स्टीयरर से, जिससे क्या होगा कि फाइन कोलॉइडल डिप्रेशन तैयार हो जाएगा, यील्ड जो भी होगी फाइन कोलॉइडल डिप्रेशन, और जिससे क्या कि कोई भी किसी भी सस्पेंडिंग एजेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सिंपली क्या है, यहाँ पर जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है रेजिन की वजह से होती है, रेजिन मिक्स नहीं हो पाता, उसका प्रेसिपिटेशन होता है, इसलिए हमने क्या किया, बहुत अच्छे से स्टर किया, मतलब स्लोली ऐड करते वक्त ही अच्छे से उसको स्टर कर लिया, जिससे कि सस्पेंडिंग एजेंट की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। सो आगे उसका एग्जाम्पल है लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन को सेपरेटली भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है और बाकी के टॉपिक पर भी पूछा जाता ही है। तो ये जो भी इनकम्पेटिबिलिटी चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है। Liquefaction. When certain low melting point solids are mixed together, a liquid or soft mass known as eukaryotic mixture is produced. मतलब जब लो मेल्टिंग पॉइंट वाली बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट वाली सॉलिड जब मिक्स होते हैं तब एक लिक्विड और सॉलिड मास एक छोटा सा प्रिपेयर होता है, उसको हम यूथेटिक मिक्सचर भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। दिस ऑकर ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर टू द बिलो द रूम टेम्परेचर एंड लिबरेशन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ऐसा क्यों होता है, यूथेटिक मिक्सचर क्यों प्रिपेयर होता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है मिक्सचर का, रूम टेम्परेचर से, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम होता है, एंड लिबरेशन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन। मेनी केमिकल्स फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स कंपाउंड विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर और नॉर्मल ह्यूमिडिटी, बट दिस कंपाउंड विल बी टेंड्स टू रिलीज देयर वाटर ऑफ हाइड्रेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। मतलब जो भी ऐसे फॉर्म होती है यूथेटिक मिक्सचर वाले, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मिक्सचर्स और रूम टेम्परेचर को तो स्टेबल रहते हैं, पर क्या होता है जब नॉर्मल ह्यूमिडिटी के और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, बट कंपाउंड विल टेंस, मतलब जब रूम टेम्परेचर टेंस रिलीज देयर वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ये क्या करता है, जो भी वाटर ऑफ हाइड्रेशन है वो रिलीज कर देता है, कब, जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और जब डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो रिलीज कर देता है। द मेडिकामेंट शोइंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर आर कैम्पर, मेंथॉल, थाइमोल, फिनॉल, क्लोराहाइड्रेट एंड एस्पिरिन। मतलब ऐसे जैसे कि कैम्पर तो आपके पास सबको पता है कि कैम्फोर और मेंथॉल, थायोल, फिनॉल और क्लोराहाइड्रेट और एस्पिरिन इस तरह के लिक्विफैक्शन के होते हैं। मतलब कैम्पर जैसे आप देखते हैं कि रूम टेम्परेचर से उसको अगर खुले में रख देते तो पूरा के पूरा लिबरेट हो जाता है हवा में, उसका वेपर हो जाते हैं या उसका वाटर हो जाता है। मतलब ऐसे जब टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो ऐसा चेंजेस उसमें होते हैं, इसलिए उसको से अच्छी तरह से स्टोर भी किया जाता है कैंपर को और बाकी सभी प्रिपरेशन को। सो आई होप लिक्विफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आया। तो आगे हम देखते हैं अभी, दीज आर द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस क्रिएट प्रॉब्लम व्हेन दे आर डिस्पेंस्ड इन पाउडर फॉर्म। दिस सब्सटेंस कैन बी डिस्पेंस्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मतलब जब जो ऐसे यूथेटिक मिक्सचर वाले, जो भी लिक्विफैक्शन वाले ऐसे प्रिपरेशन होते हैं, जब उसको हम पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मतलब वो ख़राब हो जाते हैं या उसका लिब्रेशन हो जाता है, इसलिए हम उसको फॉलोइंग मेथड से उसको डिस्पेंस करते हैं। ट्राइचुरेट टुगेदर टू फॉर्म लिक्विड एंड मिक्सचर विथ एंड एब्सॉर्बेंट लाइक लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस फ्री फ्लोइंग पाउडर। मतलब उसको ट्राइचुरेट करते हैं, उसको अच्छी तरह से ट्राइचुरेट करते हैं जो लिक्विड, उसको लिक्विड होने तक, जब तक उसका लिक्विड फॉर्म क्रिएट नहीं होता, एंड मिक्स विद द एन एब्सॉर्बेंट, उसको फिर एब्सॉर्बेंट के साथ मिक्स करते हैं जैसे कि लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिससे क्या होता है कि एक फ्री फ्लोइंग पाउडर क्रिएट हो जाती है। एक मेथड है। तो सेकंड मेथड है द इंडिविजुअल मेडिकामेंट इज प्रोड्यूस
medicament is powdered together and separately are mixed with absorbent and then combined together lightly and filled in suitable container. तो सेकंड मेथड में क्या करते हो, जो भी इंडिविजुअल मतलब जो भी मेडिकामेंट दोनों को अलग अलग जगह पर उनको पाउडर किया जाता है और सेपरेटली उनमें एब्सॉर्बेंट को ऐड कर दिया जाता है और फिर लास्ट में उसको कंबाइन करते हैं और उसको सुटेबल कंटेनर में फिल करते हैं। एक मेथड है। आई होप आपको दोनों मेथड अच्छी तरह से समझ में आई। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन है मेंथोल 5 ग्राम, कैम्फर 5 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 30 ग्राम, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट 60 ग्राम। तो मेक एन इंसप्लेशन मेक करना। इंसप्लेशन आपको पता ही होगा, अगर नहीं आपकी याद में नहीं रहा होगा तो हमारा और भी वीडियोज़ है PH1 के, उसमें देख लेना। इन दिस प्रिस्क्रिप्शन मेंथोल कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड गेट लिक्विफाइड ऑन मिक्सिंग ऑफ ईच अदर। मतलब इसमें मेंथोल कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड पहले जो भी तीन प्रिपरेशन है मिक्स करने के बाद वो क्या होते हैं, लिक्विफाई होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो डिस्पेंस दिस प्रिस्क्रिप्शन मेंथोल कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड आर ट्राइचुरेट टुगेदर टू फॉर्म लिक्विड, ऐड मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मिक्स थ्रूली टू मेक फ्री फ्लोइंग पाउडर। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी मेंथोल कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड होते हैं उनको लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ उसको वो मिक्स किया जाता है, मतलब उसको ट्राइचुरेट किया जाता है उसका लिक्विफाई होने के बाद। इन तीनों को लिक्विफाई किया और उसमें फिर क्या ऐड किया, मैग्नीशियम कार्बोनेट को ऐड कर लिया, जिससे क्या हुआ कि फ्री फ्लोइंग पाउडर क्रिएट हुई। जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उस मेथड को हमने यूज़ किया, मैग्नीशियम कार्बोनेट को लाइट को मिक्स करने के बाद अच्छे से फ्री फ्लोइंग पाउडर वहाँ पर क्रिएट हो गई और हमारा जो भी इनकैपेबिलिटी हो प्रिवेंट हो गई लिक्विफेक्शन की वजह से। सो नेक्स्ट जो है मतलब यहाँ पर इसके आगे का जो भी पार्ट होगा दोस्तों हम का देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, मतलब केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी देखेंगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थेरेपेटिक इनकम्पेटेबिलिटी सेकंड और थर्ड पार्ट में देखेंगे, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी।